बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन है एक पात्र ए में, तो कोई एक कंटेनर है ए और एक कोई दूसरा कंटेनर है बी। तो बोल रहा है इसमें 7:9 के रेशियो में जो है स्पिरिट और वाटर यानी स्पिरिट और पानी का अनुपात जो है, और इसमें 80 लीटर का है। उसके बाद बोल रहा है इस मिक्सचर में से 20 लीटर मिक्सचर को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी इसमें भर दिया जाता है 20 लीटर को। और तो जब ये इसमें से निकाला जाएगा तो इसमें भी रेशियो सेम रहेगा, और इसमें 20 लीटर आ गया, ये स्पिरिट है और ये पानी है। तो इसमें बोल रहा है कि बी में स्थानांतरित किया जाता है, फिर पात्र ए को 20 लीटर पानी से भर दिया जाता है। यानी जो अब यहाँ से देखने वाली बात ये है कि अब सीधे जो है यहाँ पे आ जाते हैं हम, कि यहाँ पे ए जो है, ए पात्र ए में से 7:9 के रेशियो में तो है स्पिरिट और पानी का अनुपात, लेकिन ये बन गया कितना का, 60 लीटर का। ठीक है, उसके बाद इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो इसमें जो है 20 लीटर जो है वो पानी मिला दिया जाता है। तो इसमें एक मेथड आता है कि इस मेथड को जैसे ये देखिए टोटल का कितना बढ़ रहा है, तो ये 1/3 जो है वो बढ़ रहा है, ये टोटल का 1/3 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये स्पिरिट इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो एक्चुअल क्वांटिटी है पहले से, तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। जितना वो पहले था स्पिरिट उतना ही बाद में भी रहने वाला है। तो जो टोटल वैल्यू है वो पहले 80 था, और फिर अगर इसमें 20 लीटर अगर चेंज कर दिए तो उसमें भी चेंज नहीं हो रहा है, वो भी 80 हो जा रहा है। तो इसमें इस मेथड को जो है लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा मेथड है। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, CPR बोलते हैं इसको, बहुत ही अच्छा मेथड है। आइए देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये 1/3 बढ़ रहा है, तो अगर बढ़ने वाली वैल्यू 1/3 है, तो अब देखिए 1/3 ये बढ़ रहा है, लेकिन इसका वैल्यू अब जब ये 80 लीटर का मिक्सचर बनेगा, पानी जो बढ़ जाएगा, पहले पानी तो बढ़ जाएगा, ये बढ़ रहा है, टोटल का 1/3 बढ़ रहा है, तो इसको जो है घटाएगा ना परसेंटेज में वैल्यू या रेशियो में वैल्यू, ये वैल्यू घट जाएगा। तो ये वैल्यू घटने वाली कितना होगी, 1/4 हो जाएगी, घटने वाली वैल्यू 1/4। 3 से जितना ये 3 से A3 पर 1 बढ़ गया, तो बढ़ के वैल्यू कितना हो गया, 4। तो वापस घटाएंगे तो कितना घटाना पड़ेगा, अगर उसी पे ले जाएंगे तो उसी स्केल पे ले जाएंगे तो 1/4। तो इस तरह से, तो यहाँ पे जो घटने वाली वैल्यू है, यानी जो पहले रेशियो है उसका 1/4, यानी पहले रेशियो कितना था 7, और इसमें से कितना घटेगा, 7 का 1/4। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनेगा रेशियो। और जितना वैल्यू इधर जो है घटा वो इधर मैनेज होगा ना, क्योंकि ये तो बदलने वाला नहीं है, ये तो सेम रहने वाला है जितना पहले था। तो इसमें जो है ये इसमें जितना घटा है ये इसमें इतना ऐड हो जाएगा। अब ये फाइनली रेशियो आने वाला है 20 लीटर पानी ऐड करने के बाद और 80 लीटर का मिक्सचर बनने के बाद। तो ये हो जाएगा कितना, 21/4, और ये 36 और 7 43, 43/4। तो रेशियो फाइनली क्या बना, 21:43, और ये 80 लीटर का मिक्सचर का रेशियो है। अब यहाँ पे जो हम करने वाले हैं कि जो बी में जो सॉल्यूशन था 20 लीटर का जो हम निकाले थे ए से, बी में जो सॉल्यूशन था वो भी 7:9 का था, और ये 20 लीटर का मिक्सचर था, जो कि अब जो बोल रहा है कि इसमें से 32 लीटर सॉल्यूशन, फिर 32 लीटर मिक्सचर को पात्र बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी ये 32 लीटर मिक्सचर को इसमें डाल दिया जाता है। तो इस यहाँ पर भी हम एक मेथड का अप्लाई करेंगे, जिसको बोल सकते हैं आप तूला मेथड भी बोल सकते हैं, या जो लोकल लैंग्वेज में जो है तूला बोलते हैं, या फिर जो भी सब्जी वब्जी के बाज़ार में आदमी जाता है तो इसी तरह से फिजिक्स में भी ऐसा इक्विलिब्रियम का मेथड आता है, उस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो ये पहले पूछा है किसका, कि पानी और स्पिरिट का। तो इन दोनों में से इसको कंपैरिजन मेथड भी बोल सकते हैं, स्केलिंग बोल सकते हैं, जो आप बोलो। तो ये पानी और स्पिरिट का अनुपात पूछा है, तो इसमें किसी एक को निकाल लेंगे, या तो पानी का निकाल लेंगे या स्पिरिट का निकालेंगे। तो ये जो पहला वाला है ये पानी है,
और ये दूसरा वाला है, ये वाला ये स्पिरिट है, तो किसी एक का भी निकाल लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो निकालते हैं। तो पानी का सबसे पहले तो हम पानी ही देख लेते हैं। तो पानी इसमें कितना है 9, तो इधर हम रख लेते हैं 9/16, ठीक है 9/16। और इसमें कितना है, इसमें है पानी कितना 43 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64, ठीक है 43/64, 9/16 ये भी ठीक है। अब जो है इसका जो वेटेज है वो 32 लीटर का है, 32 लीटर का है और इसका 20 लीटर का है। तो ये ऐसा करना है, इसका रेशियो ले लेना है यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन में आसान रहेगा। ये 8 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा, ठीक है। तो अब जो है ये कंपेयर करके दोनों को अगर डाल देते हैं तो दोनों का मिक्सचर कहाँ पे आएगा। तो मान लीजिए ये एक तूला है, तो ये दोनों तरफ से ये रखा हुआ है और ये इसका वेट है, तो ये 8 kg का वेट है और ये 5 kg का वेट है। तो इन दोनों का जो कांटा है वो कहाँ पे आएगा, किधर आएगा। तो ऑब्वियसली अब देखिए ये लेंथ अगर ज़्यादा हो रहा है या इधर ज़्यादा वेट है, इधर ज़्यादा वेट है, तो कांटा किधर, इधर के तरफ ही जाएगा, तभी तो ये बराबर एकदम सीधा जो है खड़ा रहेगा, यानी इधर जाएगा। तो ये 5 जो है इसका मेंटेन करने के लिए, जो जैसे इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं लेंथ इनटू वेट, मतलब अगर इधर 8 मीटर का लेंथ है और इधर ये 5, तो वैसे करते हैं बराबर करने के लिए। तो उसी तरह यहाँ भी इक्वल करने के लिए करना पड़ेगा। तो ये 5 जो है वो ये वाले लेंथ को करेगा और ये 8 जो है इस लेंथ को करेगा रेक्टिफाई। तो जो तूला वो झुकेगा वो इधर की तरफ, इसके तरफ ज़्यादा झुकेगा, क्योंकि इसका वेट जो है वो ज़्यादा है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इनका गैप निकालेंगे। तो इनका गैप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये इसको 64 बनाने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36/64 और 43/64, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, टोटल का गैप 7/64। अब 7/64 का गैप आ गया, ठीक है 7/64। तो ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ 8 का होगा, यानी ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो ये वाला लेंथ इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 7/64 टोटल है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल लेंथ 13 का हो जाएगा, यानी ये 8 का और ये 5 का, तो ये हो जाएगा 13 का लेंथ हो जाएगा। और इसमें ये वाला लेंथ हम लोग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, तो 8/13, और इसको हम लोग निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, फिर उसमें ये ऐड करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। ये 36/64 और जोड़ 56/64 इंटू 13 कर लेंगे। एलसीएम अगर निकालते हैं तो 64/13 एलसीएम हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 36 × 13 प्लस 56, कुछ इस तरह से आ जाएगा 64 × 13, ये वाला वैल्यू बीच में आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं 360 और 36 नहा के 360 और 108, तो कितना हो जाएगा 360 और 108, 468 और 56, ठीक है। इसको ऐड करना है और बटे में ये लिख देना है, 64 में 640 और 192, 640 और 64 या 192 हो जाएगा, तो 192, इसमें सीधे 200 ऐड कर दीजिए तो 840 में 8 कम हो जाएगा तो 792 हो जाएगा ना, 792 ही होगा। सही है कि गलत है, 13 चौका 52 की 2 हासिल 5, 13 छक 78 और 5 78, 5 83, गलत है 832 होगा। इसको ऐड करेंगे तो ये देखिए 64 में 13 से सही है, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14 की 4 और 6 5 11 1 12 की 2 और 524/832 हो जाएगा। इसको 4 से काट देंगे तो 208 और इसको 4 से काटेंगे तो 131, यानी जो पानी का वो आया कितना आया 131/208, मतलब 131 है 208 में इतना।
तो यानी पानी का जो है वो 131 आया। टोटल सॉल्यूशन अगर 208 है तो उसमें 131 वाटर है, तो बाकी स्पिरिट कितना है तो वो 77 है। तो 131 और 77 ये वाला आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा था ये। अब देखिए जो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने बताया वो कैसे होता है, इसको भी हम एक बार कर देते हैं, बता देते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि मान लेते हैं कि हम एक सॉल्यूशन है जो कि मिल्क और वाटर का है, ठीक है, और ये 3:2 का है और ये 50 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है। 50 लीटर पर ही कैलकुलेट करते हैं, फिर आपको पता चलेगा। यानी ये कितना है, ये 30 लीटर है और ये 20 लीटर है एक्चुअल में अगर वैल्यू देखा जाए तो। अब हम क्या करते हैं इसमें से, क्योंकि पहले ही बताया था, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि 20 लीटर पहले निकाला गया और फिर 20 लीटर ऐड किया गया, तब ऐसा होगा कि पहले 80 लीटर का सॉल्यूशन था, 7:9 पे जो अप्लाई किया वो 80 लीटर का सॉल्यूशन था और फिर बाद में इसको 80 बना दिया गया, तब ऐसा होगा। तो अब देखिए इसमें से हम मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए हम 20 लीटर निकाल रहे हैं, 20 लीटर इसमें से सॉल्यूशन को निकाल दिए अलग, और फिर इसमें 20 लीटर वाटर जो है वो ऐड कर दिए। तो जब 20 लीटर सॉल्यूशन निकाले तो भी ये 3:2 का था, सॉल्यूशन कितना हो गया 30 लीटर का। अब इसमें हम 20 लीटर ऐड कर दे रहे हैं वाटर। तो अब देखिए यहाँ पे कितना बढ़ा है, देखिएगा ध्यान से कितना बढ़ा है, कि परसेंटेज के हिसाब से भी निकाल के बताएंगे कितना बढ़ा है ये। तो 2/3 जो है वो बढ़ा, टोटल का 2/3 बढ़ा। तो कम होने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए बढ़ के वैल्यू क्या हो गई, 3 पे 2 बढ़ा तो टोटल कितना हो गया 5। तो वापस फिर वहीं जाना है तो कितना घटाना होगा 2, तो 2/5 घटाना होगा, ठीक। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले हम रेशियो में देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो 2/5, 3 का, इसमें 3 में से 2/5 घटाना होगा, तो कितना हो जाएगा 6/5 घटाना पड़ेगा। 3 का 2, यहाँ पे इसका 3 गुने 2/5 ऐसा करना होगा, ठीक है, इज 2। अब जितना इसमें से ये घटा है 6/5 उतना इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि जितना इधर से गायब होगा वो इधर 100% तो मेंटेन करना है ना। जो भी सॉल्यूशन है वो तो सॉल्यूशन कांस्टेंट है, तभी तो इसका नाम है CPR, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। तो यहाँ पे उतना आपको ऐड करना होगा 6/5, मतलब जो जितना इधर, सॉरी यहाँ प्लस का साइन होगा, तो जितना इधर माइनस किया उतना इधर ही करना पड़ेगा। तो ये 3 - 6/5 अगर करेंगे तो 15 - 6 कितना हो जाएगा 9/5, और यहाँ पे 16/5, यानी फाइनल कितना आया 9:16। अब अगर इसको हम परसेंटेज के दृष्टि से देखें तो अगर ये 30 लीटर का मिक्सचर है और यहाँ पे 3:2 के अनुपात में है, इसका मतलब ये 60% है और ये कितना है 40% है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये वैल्यू जो है वो कितना 2/3 बढ़ रहा है, तो अगर ये वाटर जो है, वाटर बढ़ा है ना 2/3 क्या बढ़ा है, वाटर बढ़ा है, वाटर। तो मिल्क कितना घटेगा अपने परसेंटेज में, तो ये कितना घटेगा 2/5, क्योंकि अगर एक का परसेंटेज बढ़ रहा है तो दूसरे का घटेगा, तभी तो 100% मेंटेन होगा। तो ये जो वैल्यू है वो 40%, पहले अपना जितना परसेंट था उसका 40% वैल्यू यानी 2/5 घट जाएगा। तो 60% का 2/5 यानी 40% कितना होगा, तो 24%, यही होगा ना। इसका 2/5 निकालेंगे तो 24 होगा, तो ये 36 हो जाएगा। और इतना ही इधर, जितना इधर घटा ये 100% मेंटेन करने के लिए उतना ही इधर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 64%। इसका रेशियो आप निकालेंगे तो देखिए यही वाला रेशियो आएगा 9:16, ये होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है ये, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट था जो हम बोले कि फिजिक्स का इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, वो एक्चुअली जो है एलिगेशन मिक्सचर का भी कॉन्सेप्ट उसको बोल सकते हैं। जैसे आप इसको परसेंटेज में भी इसको लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई
चलिए यही सॉल्यूशन ले लेते हैं। 3:2 का एक सॉल्यूशन है मिल्क और वाटर का, और एक ले लेते हैं वो 1:2 का सॉल्यूशन है मिल्क और वाटर का, ठीक है। या फिर इसको 1:3 का कर लेते हैं, ठीक, ताकि जो है कुछ आसानी रहे। तो यहाँ भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए ये 5 लीटर का सॉल्यूशन है और ये इसको कुछ चलिए इजी रहेगा, 5 और 4 ही कर लेते हैं, ठीक है। या फिर इसको 10 कर लेते हैं और इसको 20 लीटर कर लेते हैं। अब इसमें अगर हम इसको करेंगे कि इसको मिलाना है टोटल को, फाइनली कितना का मिलेगा या क्या रेशियो का सॉल्यूशन मिलेगा जो इन दोनों को मिला देने पर, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको परसेंटेज में करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। या तो मिल्क पे आप ले लीजिए या वाटर पे ले लीजिए। तो अगर मिल्क का यहाँ पे देखेंगे तो परसेंटेज कितना है, अगर कहीं पे भी रेशियो में परसेंटेज कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है तो हम रेशियो में ही लिख लेंगे 3/5, नहीं तो इसको 60% लिख लेंगे अगर लिख सकते हैं तो। और यहाँ पे मिल्क का परसेंटेज रेशियो क्या है 1/4, और रेशियो में परसेंटेज में क्या है 25%। ये वैल्यू जो है इन दोनों का यहाँ पे जो छोटा वैल्यू करके लिखेंगे तो और ज़्यादा इजी रहेगा। ये 1 है तो ये 2 है, या फिर वैसे भी कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि जिसका वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहेगा उधर जो है ज़्यादा झुकेगा ये। तो देख रहे हैं कि इसका जो है क्वांटिटी में ज़्यादा है, यानी वैल्यू इसका ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है। तो वेट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये इसके तरफ ज़्यादा झुकेगा, जो बीच वाला जो काटा जाएगा वो इधर ज़्यादा झुकेगा। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का गैप देखना होगा। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो 35% का गैप है, यही है। या फिर यहाँ पे भी हम इसका रेशियो में भी निकाल सकते हैं। तो 3/5 और 1/4 में ये बड़ा है, तो इधर से इनका गैप देखेंगे, बट्टे में गैप अगर देखेंगे तो 12 - 5 कितना हो जाएगा, 7/20 का गैप होगा, ठीक। दोनों तरीके से देख लेते हैं, 7/20 का गैप होगा। और इस स्केल पे कितने का गैप है, मतलब ये टोटल कितना है 3 का है, ठीक है। तो 3 का गैप है तो किधर जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 7/20, इसको बांट दीजिए आप कितने भाग में, 3 भाग में, ठीक है, 3 भाग में। और जो इधर जो झुकेगा वो कितना, मतलब इधर से कितना जाएगा 1, मतलब ये वाला लेंथ जो है वो कितना हो जाएगा 1 का लेंथ होगा, और ये वाला लेंथ इधर वाला होगा 2 का लेंथ होगा। तभी तो ये इधर बिल्कुल पास जाएगा ये वाला, अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो इस तरीके से जाएगा। अगर इस मतलब ये काफ़ी नज़दीक, मतलब इसके तरफ झुकेगा तो 1/3 हो जाएगा इधर से। तो इसमें जोड़ दे सकते हैं आप 1/4 में इतना, तो 7/60 हो जाएगा, ठीक है, 7/60 ये वाला होगा। इसको 1/4 से आप जोड़ सकते हैं, तो इसको आप बना दीजिए 1/60, तो ये 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 15 और 7 22/60 हो जाएगा, ठीक है, 22/60 हो जाएगा। तो ये 22/60 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा मिल्क, और ये हो जाएगा कितना 38 हो जाएगा, यानी 11:19 आएगा इस हिसाब से, ठीक है। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करें, परसेंट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये 60% है, ये 25% है, इनका गैप है 35%, ठीक है। और यहाँ पे ये तो 35/3, ठीक है, इतना वैल्यू। और कितना का वैल्यू चाहिए हम लोग को, तो इधर वाला कितना गैप हो रहा है 1 का गैप हो रहा है, 1 का ही गैप हो रहा है ना, तो 35/3 है ही, तो इसमें 25 जोड़ 35/3, ठीक है। तो 75 और 35 कितना हो जाएगा, 75 और 35 110/3% हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा 110/3%, ये मतलब इधर आएगा 110/3% पे। हम लोग क्या लिए थे शुरू में, मिल्क लिए थे, तो 110/3% ये आएगा। इसको हम लोग 110/3 अगर ये हो जाएगा तो इसको 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 300 बनाना पड़ेगा ना। तो 110/3% ये हो जाएगा, और फिर इसको बनाना पड़ेगा कितना 190,
190/3 अगला हो जाएगा वाटर, तो फिर यहाँ से भी 11:19 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से सेम ही चीज़ आएगा और यही कॉन्सेप्ट है। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया जाए तो बिल्कुल ही ये वाला क्वेश्चन जो है वो जल्दी हो जाएगा। कैलकुलेशन ज़रूर थोड़ा सा आपको करना पड़ सकता है, लेकिन कंसेप्चुअल दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा है।